हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम आपके हिमाचल जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो एरिया है उसका एक्सटेंट कितना है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, आसपास के राज्यों के साथ कौन-कौन से आपके ज़िले, डिस्ट्रिक्ट जो आपके रहते हैं वो बाउंड्री शेयर्स करते हैं, कितने किलोमीटर की बाउंड्रीज़ बनाते हैं। इसके अलावा हमारे जो माउंटेन्स रहते हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके आज के जो लेक्चर रहेगा उसमें हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफी रहती है उसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ते हैं। साथ में हम एक थोड़ा-सा इसका एरिया एक्सटेंट के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे, जो आपके एचपीपीएससी जितने भी एचपीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे या फिर आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम का जो अभी रिसेंटली आपका अनाउंस हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जहाँ पर भी आपको एचपी पुलिस के पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन आपके ज्योग्राफिकल से। पटवारी का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर भी आपको हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। टीजीटी कमीशन अगर आप में से कोई दे रहा होगा तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियस रहेगा ये वाला टॉपिक। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो मीनिंग निकल के आता है वो मीनिंग क्या है हिमाचल प्रदेश का। तो आपने या फिर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो मीनिंग निकल के आता है 2 भागों में से विभाजित किया जाता है। इसकी जो संधि रहती है हिम, धन, अंचल, क्या बोला जाता है इसको? हिम, धन, अंचल। हिम का तो अर्थ आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इसका अर्थ होता है आपका हिम का बर्फ। हिम का अर्थ होता है बर्फ एंड आंचल का अर्थ रहता है आपका पर्वत। तो मतलब क्या हुआ? बर्फ से ढके हुए पर्वत, यानी कि बर्फ का पर्वत। तो हिमाचल का अर्थ क्या हुआ? बर्फ से घिरे हुए पर्वत को हम क्या बोलेंगे? आपका हिमाचल कहते हैं। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद हम इसके दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो क्वेश्चन है कि इसकी हिमाचल प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश भारत के कहाँ पे स्थित है? उत्तर-पश्चिम हिस्से में स्थित एक राज्य है। तो भारत में इसकी जो स्थिति देखेंगे, यहाँ से आपकी जो कर्क रेखा है वो इस प्रकार से जाती है यहाँ से निकल के, और यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी निकलता है यहाँ से। तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे और ये बिल्कुल इनका सेंटर पॉइंट मान लिया जाएगा। तो यानी कि इससे ऊपर देखेंगे तो आपका नॉर्थ आ जाएगा, और नीचे की तरफ आ जाएँगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। यहाँ पे आपका वेस्ट है और यहाँ पे आपका ईस्ट हो जाएगा। तो ये स्थिति हुई। अब हिमाचल प्रदेश देखिए कहाँ पे है? तो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में क्या आएँगे? क्या बोलेंगे हम आपका? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, यानी कि उत्तर-पश्चिम में स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई, तो इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि हमारा हिमाचल प्रदेश की स्थिति भारत में कहाँ पे है, कि इसकी स्थिति कहाँ पे रहेगी? उत्तर-पश्चिम हिमालय में स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद आता है कि इसके आस-पास कौन-कौन से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं वो साथ-साथ में जुड़ते हैं हमारे। तो देखिए कौन-कौन से यहाँ पे जुड़ते हैं, तो सबसे पहले ये हमारा हिमाचल प्रदेश हुआ। हिमाचल प्रदेश के साथ कौन-कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो लद्दाख जो अभी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है, तो लद्दाख आ जाएगा आपका। लद्दाख के बाद जे-एंड-के आ जाएगा आपका यहाँ पे। जे-एंड-के के बाद यहाँ पे आपका पंजाब है। पंजाब के बाद आप हरियाणा देखेंगे। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बस थोड़ी-सी बाउंड्री माइनर सी आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करती है। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका आ जाएगा। उत्तराखंड आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो बाउंड्री शेयर की जाती है ना, ये आपका, तो ये की जाती है आपकी तिब्बत के साथ। तिब्बत यानी कि चाइना बोल सकते हैं हम यहाँ पे। चाइना के साथ भी हिमाचल प्रदेश क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। तो कितनी स्टेट्स के साथ हमारी बाउंड्री शेयर की जाती है? तो बाउंड्री शेयर की जाती है हमारे पास जो स्टेट्स आती हैं, एक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड आपका उत्तराखंड। 1, 2, 3 और 4, 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है हमारा हिमाचल प्रदेश, और 2 यूनियन टेरिटरीज़ के साथ, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, यूनियन टेरिटरीज़ के साथ क्या करता है आपका? ये करता है, आपकी बाउंड्री शेयर करता है। और एक आपका इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है आपका चाइना के साथ। चाइना जो बॉर्डर लगता है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और आपके लाहौल स्पीति के साथ, लगभग 200 किलोमीटर का यहाँ पे बॉर्डर शेयर किया जाता है इनके साथ। आई होप इतनी सी बातें क्लियर हुई होंगी आपको। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे चीज़ें, कि जो हिमाचल प्रदेश की जो ये पूरा हम देखेंगे ना, ये जो बाउंड्री लग रही है बाहर, बाउंड्री जो या पहले पेन चेंज करते हैं। ये जो बाउंड्री जो लगी ना बाहर आपकी, इस बाउंड्री का पूरा हम देखेंगे ना एक अराउंड सर्कल में आपका,
अराउंड सर्कल के अंदर आपका लगभग कितने किलोमीटर की सीमाएं घेरता है हिमाचल प्रदेश? तो मैं बोलूँगा पूरे 1170 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या पूरा ये जो सर्कल है आपका इस तरीके का, कुल मिलाकर अगर हम इसकी इस प्रकार से मेंशन करेंगे तो कितनी सीमाएँ निकल के आती हैं? 1170 किलोमीटर की सीमाएँ हैं। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाएगी, तो चौड़ाई रहेगी इसकी आपकी 270 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी 270 किलोमीटर की है एंड इसकी जो सीमाएँ इसकी जो सीमाएँ रहेंगी दूसरे राज्यों के साथ, तो वो रहेंगी आपकी 1170 किलोमीटर की इसकी सीमाएँ हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब देखिए कि जो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब के साथ कौन-कौन से उसके डिस्ट्रिक्ट हमारे टच करते हैं, हरियाणा के साथ कौन से टच करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कौन से करते हैं, उत्तराखंड के साथ कौन से करते हैं, चाइना के साथ कौन से करते हैं, लद्दाख और आपके जम्मू-कश्मीर के साथ कौन-कौन से एरिया हमारे टच करते हैं। तो यहाँ पे तो जम्मू और कश्मीर का ये ओल्ड यहाँ पे मैंने पिक्चर्स डाली है, बट ये वाला आपका जम्मू-कश्मीर अब आपका अलग हो चुका है। इसको इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पे लद्दाख रहेगा, यहाँ पे आपका जे एंड के है आपका इस तरीके से। तो सबसे पहले हम पंजाब से चलते हैं, तो पंजाब की जो एरिया जो टच करता है हमारी बाउंड्री के साथ, तो वो कौन-कौन से करता है हमारे पास? कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, तो इनके साथ हमारे पास जो कांगड़ा की जो रहती हैं बाउंड्री शेयर्स होती हैं। तो कौन-कौन से आए आपका? कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए बिलासपुर के साथ-साथ आपका ये सोलन के साथ भी क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पंजाब आपके 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या करता है हमारे पास? बाउंड्री शेयर करता है। हरियाणा की अगर बात की जाएगी तो हरियाणा यहाँ पे है। हरियाणा की बाउंड्री आप देख रहे हैं यहाँ पे तो आपका सोलन के साथ है और आपका सिरमौर के साथ। तो हरियाणा आपका 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारे पास बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिल्कुल माइनर सी क्या करता है हमारे पास बाउंड्री शेयर करता है सिरमौर के साथ, तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड की अगर बात की जाएगी तो उत्तराखंड आपके 3 के साथ आपका क्या करता है, हमारी बाउंड्री शेयर करता है डिस्ट्रिक्ट के साथ। एक सिरमौर आ गया आपका, शिमला आ गया, किन्नौर आ गया, तो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद हम चाइना का अगर देखेंगे तो चाइना का मैंने ऑलरेडी बताया आपको किन्नौर के साथ एंड आपका लाहौल स्पीति के साथ क्या लगती है इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर की जाती है यहाँ पे। अगर हम आपके जे-एंड-के के बारे में देखेंगे तो जे-एंड-के अगर हम देखेंगे पूरा का पूरा जे-एंड-के वैसे आपका जो लद्दाख है चंबा एंड आपका लाहौल स्पीति के साथ इसकी बाउंड्री टच की जाती है लद्दाख की, तो दो लद्दाख के साथ यूनियन टेरिटरी के साथ हमारी 2 बाउंड्री शेयर्स होती हैं। जे-एंड-के के साथ हमारी चंबा वाली शेयर की जाती है, बट हाँ, यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि कांगड़ा भी आपका जम्मू एंड कश्मीर के साथ एक माइनर सी बाउंड्री शेयर करता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बाउंड्री इस प्रकार से आपकी इस तरीके से है। तो ये वाली इस तरीके से रहेगी, यानी कि बिल्कुल माइनर सी बाउंड्री कांगड़ा की भी आपकी जे-एंड-के के साथ है यहाँ पे लगती है। तो हमने पढ़ा कि पंजाब के साथ 5, हरियाणा के साथ 2 हैं, उत्तराखंड के साथ आपका 3 है एंड उत्तर प्रदेश के साथ 1 है। लद्दाख के साथ 2 है आपकी एंड आपके जम्मू कश्मीर के साथ भी 2 लगती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से हमने ये आस-पास के जितने भी राज्य हैं या जितनी भी हमारी जो चाइना वाला जो बॉर्डर है उसके साथ भी हमने पढ़ा कि लगभग आपके जो बाउंड्री शेयर की जाती है चाइना वाले के साथ लाहौल स्पीति और किन्नौर, और ये जो बाउंड्री रहेगी ना इंटरनेशनल बाउंड्री है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर की जाती है, तो 200 किलोमीटर के साथ हिमाचल प्रदेश कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है चाइना के साथ, तो वो 200 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब यहाँ से क्वेश्चन ये निकल के आता है कि पंजाब राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिलों को स्पर्श करती है, तो कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो 5 जिलों को स्पर्श करती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब देखिए इनके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन से ज़िले आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सर्वाधिक अगर हम देखेंगे कि एक ज़िला जैसे मैं बोलूँगा कि कांगड़ा की ज़िले की सीमाएँ कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करती हैं। तो अगर मैं कांगड़ा के बारे में बात करूँ, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि सर्वाधिक, बाकी आपने थोड़ा-सा ट्राई करना है कि चीज़ें क्या रहती हैं। सर्वाधिक ज़िलों को स्पर्श करने वाला या टच करने वाला हिमाचल प्रदेश का ज़िला कौन-सा है? ज़िला कौन-सा है? शाब्दिक ज़िलों को स्पर्श करने वाला, तो आप देखिए यहाँ पे मैपिंग में देखिए कि कौन-सा ज़िला शाब्दिक ज़िलों के साथ क्या कर रहा है, आपका टच कर रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 ज़िले हैं जिनकी सीमाएँ बराबर-बराबर शाब्दिक हैं, वो एक है आपका कांगड़ा और दूसरा है आपका मंडी। इन दोनों की सीमाएँ 6-6 आपके
डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करती हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। तो देखिए कांगड़ा की 6 कौन-कौन से हैं? चंबा आपका पहला आया, लाहौल स्पीति के साथ टच करता है तो लाहौल स्पीति दूसरा आया, कुल्लू के साथ आपकी तीसरा, मंडी के साथ चौथा है और हमीरपुर के साथ भी कांगड़ा की बाउंड्री शेयर होती है पाँचवां, छठा आपका किसके साथ आ गया? ऊना के साथ आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कांगड़ा की जो बाउंड्री हैं वो कितनी आती हैं आपकी? 6 आ गई। क्लियर है ये आपकी 6? तो कांगड़ा के साथ जो बाउंड्री की जाती हैं वो है आपकी 6 या फिर आपने लिखनी हो तो लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी मैपिंग में दे रखी है। तो ये चीज़ें लिखनी नहीं है, आपने थोड़ा-सा मैप को अपने माइंड में क्या करना है पिक्चर्स बनानी है इसकी। पिक्चर्स बनाएँगे तो आप क्या है यहाँ पे करेंगे आपके चंबा चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू साथ में एक मैपिंग के थ्रू ना आपको पूछा भी जा सकता है ना कि कांगड़ा की स्थिति कुल्लू से कहाँ पे है, तो आप बता पाएँगे कि ये वेस्ट की तरफ है कुल्लू से, है ना? ये सारी चीज़ें हमीरपुर से आपका नॉर्थ की तरफ है, ये सारी चीज़ें ऊना से भी नॉर्थ की तरफ है। तो ये चीज़ें सारी आप बता पाएँगे कि इनकी लोकेशंस कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे कोई लिखवा नहीं रहा हूँ कि कांगड़ा के साथ कौन-कौन सी बाउंड्री शेयर की जाती हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें आपने करनी है। अच्छा को ऑप्शंस में मंडी भी देख लीजिए साथ में कि मंडी मैंने यहाँ पे लिखा है आपका मंडी, तो मंडी के साथ कौन-कौन सी हैं? तो मंडी आपका सबसे पहले कांगड़ा के साथ, फिर चंबा के साथ, फिर आपका सॉरी चंबा नहीं होगा इसके साथ, फिर आपका मंडी कुल्लू के साथ, कुल्लू आपका दूसरा, फिर आपका यहाँ पे किन्नौर के साथ भी आपकी बाउंड्री शेयर करता है मंडी, तो ये तीसरा एंड शिमला के साथ 4th एंड सोलन के साथ 5th आपका यूज़ करता है, बिलासपुर के साथ आपका सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है आपका मैपिंग में। मैपिंग में आप देखेंगे तो जो मंडी है, किन्नौर के साथ नहीं करता है, किन्नौर नहीं है। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा-सा यहाँ पे गलत है, ये वाला एरिया ना थोड़ा-सा मैपिंग में गलती है, ये वाला इस प्रकार से आएगा, किन्नौर नहीं आएगा। किन्नौर नहीं आएगा तो आपका शिमला 3rd नंबर पे है, 4th नंबर पे आपका ये है एंड 5th पे ये है एंड आपका 6th पे हमीरपुर रहेगा। तो ये मंडी की हैं। तो इसका जो बेस्ट जो देखना हो तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि मंडी के साथ कौन-कौन से आपकी यहाँ पे लग रही हैं आपकी, तो मंडी के साथ आपकी लगती हैं फर्स्ट आपका कांगड़ा एंड सेकंड कुल्लू, थर्ड आपका शिमला, फोर्थ सोलन, फिफ्थ आपका बिलासपुर, सिक्स्थ आपका क्या है हमीरपुर। तो मंडी इनके साथ क्या करता है बाउंड्री शेयर करता है। कांगड़ा भी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या करता है बाउंड्री शेयर्स करता है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। 2 चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पे मंडी एंड कांगड़ा के बारे में कि ये आपके क्या करते हैं बाउंड्री शेयर्स करते हैं आपकी। इसके बाद है आपका कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो न्यूनतम न्यूनतम क्या करते हैं बाउंड्री शेयर करते हैं यानी कि उनकी जो स्पर्श करते हैं न्यूनतम ज़िलों को स्पर्श करते हैं। तो ऐसा कौन-सा ज़िला है जो सबसे कम ज़िलों को स्पर्श करता है आपस में? तो यहाँ पर भी 2 हैं, एक है आपका चंबा और एक है आपका सिरमौर। तो ये दोनों ही 2-2 डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या करते हैं अपनी बाउंड्री शेयर्स करते हैं। तो अगर चंबा के बारे में बात की जाएगी तो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके कांगड़ा के साथ और ये आपका लाहौल स्पीति के साथ क्या करता है अपनी बाउंड्री शेयर करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ। और आपका एक सिरमौर है, सिरमौर भी आपका 2 के साथ, एक सोलन के साथ और एक आपका शिमला के साथ क्या करता है बाउंड्री शेयर्स करता है। तो इनकी बाउंड्रीज़ को आपने क्या करना है थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि ये किन-किन के साथ आपकी बाउंड्री शेयर्स करते हैं। क्लियर है 3 चीज़ें? इसके बाद है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इसमें हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है 55,673 वर्ग किलोमीटर है। 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? तो ये है पूरे के पूरे इसमें पूरी की पूरी इसमें बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के, इसमें पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना रहेगा तो वो रहेगा आपका 55,673। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का कितना है आपका पूरे भारत का, तो भारत का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भारत का रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का आपके पास क्षेत्रफल है। अब पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश भारत में कौन से नंबर पे आता है या किस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पे आता है? तो हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत है? यानी कि भारत के कितने प्रतिशत का भाग घेरता है हिमाचल प्रदेश? तो 1.7% भाग घेरता है हिमाचल प्रदेश। किसमें? जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है? अब हिमाचल प्रदेश के बाकी डिस्ट्रिक्ट का मैंने यहाँ पे दे रखा है कि कितने-कितने एरिया घेरते हैं। तो लाहौल स्पीति 13,875 वर्ग किलोमीटर है, चंबा आपका 6,528 वर्ग किलोमीटर है, किन्नौर की बात की जाएगी 6,401 वर्ग किलोमीटर, कांगड़ा की बात की जाएगी तो 5,739 वर्ग किलोमीटर,
ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं, ये सारे के सारे आपने यहाँ पे पॉज़ करके इन सभी को नोट डाउन करना है या इनकी जो मैं पीडीएफ दूँगा तो वहाँ से आपने इनको थोड़ा-सा क्या करना है, लर्न करना है। ये वाला जो टॉपिक रहेगा इसको ऑलरेडी हम आगे डिस्कशन करेंगे आपके जो इसमें रहेगा आपका ज्योग्राफिकल आपका जो पॉपुलेशन वाइज़ रहेगा तो वहाँ पर भी हम डिस्कशंस करेंगे कि कितना-कितना एरिया आता है, कितनी पॉपुलेशन है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। तो देखिए रैंक की बात की जाएगी आपकी, तो रैंक आता है हिमाचल प्रदेश का स्टेट वाइज़। अब देखिए हम सीधा रट्टा मारते हैं कि हिमाचल प्रदेश का रैंक कौन-सा है 18वें नंबर पे आता है, तो 18वें नंबर है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारा आपका जो डाटा है वो एनालाइज़ करके मैंने आपके लिए ये प्रेज़ेंट किया है। तो देखिए अब लद्दाख क्या हो गया आपका यूनियन टेरिटरीज़ हो गया है। अब लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ हो गया किंतु इसका क्षेत्रफल आज भी हमारे हिमाचल प्रदेश से क्या है ज़्यादा है। ठीक है? इस कारण से अगर ओवरऑल देखेंगे 1, 2, 3 काउंटिंग करके देखेंगे, तो हमारा हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर पे आता है ओवरऑल में, जिसमें इंक्लूडिंग क्या रहेंगी आपकी यूनियन टेरिटरीज़ भी रहेंगी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। बट अगर स्टेट वाइज़ देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का कौन से नंबर पे आता है? 17वें नंबर पे आएगा। क्लियर है? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ है ये आगे काउंट कर ली गई है वरना यहाँ पर भी क्या आती है स्टेट आती है जे-एंड-के की, किंतु अब ये क्या है यूनियन टेरिटरी है जिस कारण से हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर पे या स्टेट वाइज़ में ये कम हो गया है 17वें नंबर पे आ गया है। क्लियर है? मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो एरिया जो घेरता है वो कितना है 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थिति कहाँ पे है? उत्तर में है यानी कि नॉर्थर्न में है, ध्यान में रखिएगा। इसका जो कितने प्रतिशत भाग घेरता है पूरे भारत का तो 1.69 इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं 1.7% भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी 0.5 के बाद अगर हम जो काउंट करते हैं तो उसको हम अगले वाले वर्ड में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो 1.7 बोल सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा ये भी। अगर बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डाटा अगर आपको याद रखना हो तो आप 1.693 भी याद रख सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब इसके बाद आता है कि पॉपुलेशन वाइज़ हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशंस कितनी है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास 66,64,602 और अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो 141 करोड़ के आसपास की हमारी टोटल पॉपुलेशंस आती है। तो पॉपुलेशन के मामले में भी हमें पता है कि हमने एक क्वेश्चन रटा होता है कि पॉपुलेशन वाइज़ हम 21वें नंबर पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश का रैंक कौन-सा 21वें नंबर पे है, बट यहाँ पे रैंक वाइज़ आप देखेंगे, ये 21वें नंबर पे कब था जब हमारे पास जे-एंड-के आपका क्या था एक राज्य था, किंतु आज क्या है वो आपका यूनियन टेरिटरीज़ हो गया है। तो आज हम देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये भी क्या हो गए हैं थोड़े से आगे-पीछे हो गए हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे ओवरऑल में हम हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन वाइज़ देखेंगे तो 22वें नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि जो आपका लद्दाख है वो भी उसकी जो पॉपुलेशंस रहेगी वो भी क्या है यहाँ पे सॉरी जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो क्या है यहाँ पे हमारे से ज़्यादा है। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टेट वाइज़ देखेंगे तो वो कितना नंबर पे आते हैं हमारे 20 नंबर पे आते हैं। स्टेट वाइज़ 20 पे है, ओवरऑल हम देखेंगे 22 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक करना है आपने भी। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ये सारा आंकड़ा दे रखा है, इनको एक बार एनालाइज़ कीजिएगा। 21वें नंबर पे नहीं है, अब हम आपके ओवरऑल देखेंगे तो 22 पे हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब देखिए कुछ चीज़ें हैं आपकी जैसे कि स्वतंत्रता के बाद जब हम भारत के बारे में बात करेंगे तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी यानी कि एस्टेब्लिश किया गया था। कितनी रियासतों को मिलाकर तो 30 छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का क्या किया गया था? गठन किया गया था या स्थापना की गई थी। जिसी कारण से 15 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं आपका हिमाचल दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि 1948 से लेके 1951 के बीच में क्या था हमारा मुख्य आयुक्त प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था? मुख्य आयुक्त प्रदेश बनाया गया था। मुख्य आयुक्त प्रदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एरिया बोलेंगे, क्षेत्र बोलते हैं यानी कि मुख्य आयुक्त प्रांत बोल सकते हैं प्रोविंस। ये नियुक्त किया गया था हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पे कमिश्नर्स नियुक्त किए जाते थे। कोई आपके वाइस जो आपके जो गवर्नर रहते हैं या उपराज्यपाल रहते हैं उनको नियुक्त नहीं किया जाता था। अब देखिए 1951 से लेके 56 तक हिमाचल प्रदेश को किस में रखा गया? पार्ट सी में रखा गया यानी कि ग श्रेणी में रखा गया। ग श्रेणी का मतलब होता है पार्ट सी। हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी में बनाया गया। पार्ट सी कब बना? जब हिमाचल प्रदेश जो आपका भारत के अंदर जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? 1950 के बाद। 1950 संविधान में ये कहा गया कि जहाँ-जहाँ पे आपके कमिश्नर्स नियुक्त किए गए हैं या फिर जहाँ पे आपके ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ अधिकारी वहाँ पे कार्यरत हैं तो उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी।
ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या रहती हैं, पार्ट ए में कौन से आपके शामिल किए गए, पार्ट बी में किन्हें शामिल किया गया, पार्ट सी में किन्हें शामिल किया गया, पार्ट डी में किन्हें शामिल किया गया। तो बस इतना सा याद रखेंगे हम अभी के लिए कि हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया था। अब देखिए 1956 से लेके 1957 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था हिमाचल प्रदेश को 1956 से लेके 71 तक रहा था और 71 में आपका क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सी डेट को? 25 जनवरी 1971 को। ये जितना भी आंकड़ा दिया है मैंने यहाँ पे आपको करवाया है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आपके पॉलिटी वाले सेक्शंस के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ अभी के लिए आपका क्या पढ़ रहे हैं, अभी आपका सिर्फ एक थोड़ा-सा आइडिया ले रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो एक्सटेंट है वो किस प्रकार से बड़ा है या उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल था उसका क्या इफ़ेक्ट रहा है हमारे कल्चर के ऊपर। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब देखिए हिमाचल प्रदेश का जो स्थिति पूछी जाती है ना, अक्षांश और देशांतर के ऊपर भी पूछी जाती है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको पता होनी चाहिए। पहले तो बात ये कि अक्षांश क्या होते हैं? तो अक्षांश को बोलते हैं आपके लैटीट्यूड, लैटीट्यूड बोलते हैं एंड इंग्लिश में, एंड आपके देशांतर को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये थोड़ी-सी आपको पता होना चाहिए। अक्षांश यानी कि आपकी इस तरीके की लाइन्स रहती हैं, इस तरीके की आपकी लाइन्स रहती हैं, इनको बोलेंगे आपके अक्षांश। एंड देशांतर रेखाएँ क्या होंगी आपकी, जो इस प्रकार की जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो लाइन्स दे रखी है ना इस प्रकार से, ये जो लाइन्स दे रखी है, ये जो प्राइम लाइन्स दे रखी है, ये नीचे की तरफ लाइन्स जो रहेंगी, इनको देशांतर रेखाएँ कहेंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे। इनके अकॉर्डिंग हमें हमें बताना है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है। अक्षांश और देशांतर तो एक सीधे से वर्ड में याद रखेंगे कि 30 डिग्री 22 आर्क मिनट 40 आर्क सेकंड बोलते हैं, यानी कि ये जो डबल लगे हैं तो इनका भी थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। इसको आर्क मिनट, ये आर्क सेकंड, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये 30 डिग्री 12 आर्क मिनट, आर्क सेकंड 40 आर्क सेकंड बोलेंगे नॉर्थ में। इसी प्रकार 75 डिग्री में आपका देशांतर है और आपका 79 डिग्री के बीच में। हाउ टू कि कैसे कैलकुलेट किया सर आपने ये चीज़ें? तो देखिए कैलकुलेट करने का बिल्कुल सीधा-सा फंडा है जो आपने भी लर्न रखना है कि किस प्रकार से इनको याद किया जा सकता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश अगर मैं पूरे भारत की बात करूँगा तो भारत में जो कर्क रेखा है वो कहाँ से निकलती है? इन 8 राज्यों से निकलती है। कौन-कौन से हैं? मैं यहाँ पर भी कंसीडर कर रहा हूँ आपको हिमाचल प्रदेश में भी, तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर भी आपको लेके आया हूँ साथ में ताकि कांसेप्ट क्लियर हो। गुजरात आपका राजस्थान के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया आपका। मध्य प्रदेश के बाद आपके यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ भी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर आगे आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर झारखंड आ जाएगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका यहाँ पे त्रिपुरा एंड आपका मिज़ोरम। तो इन 8 आपकी स्टेट के साथ कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा के अगर हम ऊपर देखेंगे, कर्क रेखा कितने डिग्री की है? 23.5 डिग्री हम बोलते हैं। 23.5 डिग्री से यहाँ पे अब कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से 23.5 डिग्री से ऊपर देखेंगे तो ऑटोमैटिकली पता है ना कि नीचे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर हम देखेंगे तो कर्क रेखा आती है 23.5 डिग्री के, फिर हम ऊपर देखेंगे तो 66.5 डिग्री पे आकर की आपकी रेखा आती है। तो यानी कि 23.5 से अगर थोड़ा-सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे तो आपका हिमाचल प्रदेश ये वाला है ना आपका हिमाचल प्रदेश। तो जब हिमाचल प्रदेश की ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन देखेंगे ना तो ये लाइन्स को मेज़रमेंट किया गया है। तो ये जो लाइन है ना ये वाली, कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश का एरिया स्टार्ट होता है यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ। तो ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है ना इन्हीं को नाम दिया गया है। इस पॉइंट को दिया गया है 30 डिग्री, क्योंकि 23 के बाद सबसे पहले क्या आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री 22 इसको बोला गया है आर्क मिनट और आपका 40 आर्क सेकंड बोला गया है, इसका नाम दिया गया। और इस वाले पॉइंट को नाम दिया गया है आपका 33 डिग्री, आर्क 12 आर्क मिनट एंड 40 आर्क सेकंड नाम दिया गया है इस वाले पॉइंट को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने काउंट किया तो इसकी अक्षांश स्थिति क्या हुई आपकी 30 डिग्री से लेके आपका 33, जो आपने पॉइंट लर्न रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30-33 पॉइंट याद रखेंगे। धीरे-धीरे इनको भी पूरा याद रखने की ट्राई करिएगा। ऑप्शन जो रहते हैं हमेशा ही 30 की जगह पे 29 मिलेगा, 30 की जगह पे 31 मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा 30 और 33, 30-33 याद रखेंगे अक्षांश है। और दूसरी तरफ चलते हैं देशांतर रेखाएँ किस प्रकार से विभाजित होती हैं, तो ये हमारे पास रही स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जो भारत का जो मानक समय रेखा है वो यहाँ से गुजरती है 5 आपके राज्यों से। कौन-कौन से राज्य हैं आपके? सबसे पहले आपका आता है उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है,
आंध्र प्रदेश। सबसे नियरेस्ट सिटी पूछी जाएगी तो मिर्ज़ापुर आती है, ये अलग से भी पढ़ेंगे इसको, बट अभी अगर कंसर्न करना हो तो कंसर्न किया जा सकता है यहाँ से भी। डेट लाइन बोलते हैं। अब यहाँ ये तो आपकी कितनी डिग्री की रहेगी आपकी, तो आपको भी पता है 82.5 डिग्री की है, 82 एंड हाफ की है आपकी, ये जो डिग्री है, तो इससे हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पर है ना आपका, ये वाला हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ से पीछे देखेंगे तो 82.5 डिग्री से तो कम ही होगा। तो साढ़े कम है तो एक ये वाली डिग्री होगी और एक ये वाली। तो 82.5 से थोड़ा-सा पीछे आएँगे तो 79 पॉइंट पे पहुँचेंगे, 79। और इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये पॉइंट कितना मिलेगा हमें, 75 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट ये अभी के लिए याद रखने हैं आपने, 75 एंड 79 डिग्री, ये 2 पॉइंट आपने लर्न रखने हैं। धीरे-धीरे ट्राई करना, इन पॉइंट्स को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखा जाए और इन्हें भी लर्न कर लिया जाए। तो 2 पॉइंट निकल के आए, अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति के बारे में। हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है अक्षांश रेखा के ऊपर वो है 30 डिग्री 22 आपका आर्क मिनट, 40 आपका आर्क सेकंड, 33 डिग्री 12 आर्क मिनट एंड 40 आर्क सेकंड पे मिलेगा, एंड देशांतर पे मिलेगा 75 टू 79 डिग्री 20 आर्क सेकंड। क्लियर है इतनी चीज़ें? आई होप आपको ये जो टॉपिक था आज का वो समझ में आया हो। मैं इसके अलावा दूसरा टॉपिक लेके आएँगे हम आपका, जो इसके जो पर्वत श्रेणियाँ रहती हैं वो किस प्रकार की रहती हैं। आज की वीडियो में हम आप इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम आपको जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।